पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों से ही संतोष कर रही है। उसके मत प्रतिशत में भी लगभग 12% की कमी आई है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है कि उसकी ये पूरी कमी कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो गई। कांग्रेस ने शून्य से आगे बढ़ते हुए न केवल 5 सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि उसके मत प्रतिशत में भी रिकॉर्ड 15% की बढ़ोतरी हुई। इस सफलता के पीछे कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति को बहुत ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है। यदि लोकसभा चुनाव के यही आंकड़े अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर हो जाएंगे तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। पिछले चुनाव में ही बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की पतवार मिल गई थी, जिसके सहारे उसकी नैया पार हो गई। लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला को कितनी सफलता मिलेगी, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी से गठबंधन का नुकसान चौटाला को उठाना पड़ेगा। जाटों किसानों की बीजेपी से नाराजगी की आंधी में चौटाला का किला भी ढह सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो चुनाव के बाद बनने वाले समीकरणों में भी बीजेपी को झटका लगेगा। यही कारण है कि अब बीजेपी ने अपना किला बचाने के लिए नई रणनीति के साथ अपनी पुरानी ताकत भी झोंक दी है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी के इसी मिशन में अब सहयोग करेंगी, क्योंकि अब वो बीजेपी का हिस्सा है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के पास केवल जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इस दौरान पार्टी को न केवल लोकसभा चुनाव के झटके से अपने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना है, बल्कि राज्य के सामाजिक और जातीय समीकरण को भी साधना है। नाराज वर्गों को भी अपने पाले में लाना है, जो उनसे एक तरीके से कह लीजिए कथित तौर पर कि नाराज बताए जा रहे हैं, वो जाट, वो किसान। बीजेपी की इस रणनीति में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जैसे नेता समाज के अलग अलग वर्गों को बीजेपी के करीब लाने में मदद कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में जोरदार कोशिश कर रही है। वो दिल्ली की तरह यहां भी मुफ्त योजनाओं की बड़ी घोषणाएं करेगी और बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। खुद कांग्रेस भी इस रणनीति को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में अपना चुकी है। वो हरियाणा में भी इसका प्रयोग करने की कोशिश करेगी। बीजेपी विपक्ष की रणनीति के प्रति पूरी तरह से सतर्क है। सूत्र कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार इन बचे 3 महीनों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। हरियाणा सरकार पहले ही महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा कर चुकी है। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं को लाकर जनता को लुभाने की कोशिश भी की जा सकती है। आपको बता दें, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में कांग्रेस के लिए अच्छे रहे, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत खराब दिखाई पड़े। बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की नाराजगी का मुद्दा रहा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उसके उम्मीदवारों को कई जगहों पर किसानों का पुरजोर विरोध भी देखना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में किसान बीजेपी का विरोध करते हैं या फिर बीजेपी उन्हें शांत कर पाएगी। नो डाउट अक्टूबर में होने वाले हरियाणा के चुनाव वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।